अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल और मेरा नाम उमैर तारिक, हमारे साथ हैं उमर ताहिर। सो फाइनली सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करूंगा। फाइनली वी हैव क्रॉस 90,000 कोरोना केसेस इन पाकिस्तान और उसमें से 5,000 जो केसेस हैं वो कल के जो आए हैं, रेशो जो उसकी हुई है, जो हाईएस्ट रैंकिंग पे जा रहे हैं एक दिन में। तो आपको बहुत मुबारक हो उमर भाई, फाइनली हमने ये कर दिखाया। तो मुमकिन ये ऐसा ना होता, ठीक है, अगर हम सब मिले ना होते। ईद के दिनों में जो है गैदरिंग्स हमारी हुई, तो ये उसी का नतीजा हमें मिला है। सो हमारे पास एक और मौका है इसे कर दिखाने का। अगर हम यूं ही जैसा कि इस ईद पे हम निकले और शॉपिंग्स की, हमने बहुत सी चीज़ें जो हैं ली और इकट्ठे हुए हम सब, तो जैसा कि ईद आ रही है उस पे भी अगर हम अपना यही रवैया रखेंगे तो हम इससे भी जो है हाईएस्ट इस खुद को लेके जा सकते हैं। और ये सब होने के बाद जो है हम बिल्कुल ख़ुद को ब्लेम नहीं करते, क्योंकि हमारा तो कसूर ही नहीं है। हम तो जब बाहर निकलते हैं हम सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, बल्कि हमने हाथ में पकड़ा होता है। और फिर सोशल डिस्टेंस जो है वो तो हमारा इतना दूर होता है कि बंदा आ रहा होता है, हम दूर से ही कह देते हैं कि नहीं भाई पास नहीं आना। तो ये इन कोशिशों के बावजूद जो है ये पता नहीं कहाँ से इतनी बीमारी फैल रही है, ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। तो हाँ, एक चीज़ है, हम इसमें गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। ये गवर्नमेंट का कसूर है उमर भाई, जो केसेस बढ़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट का जो है कसूर है, हमारा कोई इसमें कसूर नहीं है। हम तो ब्लेम करते ही नहीं है ख़ुद को। जहाँ पे गंदगी है वो गवर्नमेंट की वजह से है, और हम बाहर निकल रहे हैं और या जो भी हम लोगों से मिल रहे हैं ये भी गवर्नमेंट का कसूर है। वो हमें निकलने क्यों दे रहे हैं? मास्क तो जो है वो तो हम उतारते ही नहीं है, वो तो हम पहन के रखते हैं। मैंने तो इवन के मेरी तो पहचान में ही नहीं आती ये कौन जा रहा है। मतलब हम इतनी एडिक्शन हो गई है मास्क की, इतना ज़्यादा हमने वो वेयरिंग कर ली है उसकी मास्क की, ठीक है। घर में आते हैं और आने से पहले हम सबसे पहले शावर लेते हैं, नहाते हैं, ठीक है। फिर भी पता नहीं इतने, फिर भी मैं हैरान हूँ कि ये क्यों इतने केसेस बढ़ रहे हैं, क्या वजह है इसकी। लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह। और हाँ, इसमें एक बात जो मैं मेंशन करूँगा, इसमें मेरा भी बड़ा अच्छा रोल जो है वो है, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। सबका कंट्रीब्यूशन, हर एक का कंट्रीब्यूशन है इसमें, हम सारे एक दूसरे के बिल्कुल, बल्कि पूरी नेशन जी 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 वो आपकी मुतहद है ना, यूनिटी है। और इसमें वाकई यूनिटी है। ये जो वायरस इंक्रीज कर रहा है इसमें हमारी बड़ी यूनिटी है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है हमारी आपस में। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आगे ईद आ रही है, तो कोशिश जैसे भी है हमारी हम जारी रख रहे हैं, जो जो हमें करना है हम कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है। मुझे आप ये बताइए कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। आपने अब कुछ छोड़ा ही नहीं है, जारी बात है। आपने कहा मास्क भी हम पहन रहे हैं, बल्कि उतारते ही नहीं है। सैनिटाइज़र हम हाथ में लेके घूम रहे हैं। गैदरिंग्स हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ईद पे कोई बंदा मुझे बाहर नज़र नहीं आया, कोई रश नहीं है, रोड्स खाली हैं, हम घरों में बैठे हैं। पता नहीं है 90,000 केसेस कहाँ से हो गए हैं। और हम सारे इसके कंट्रीब्यूशन इसमें हम सबका है। सही कहा उमैर ने कि एवरी एफर्ट्स काउंट्स, हर एक की एफर्ट काउंट करती है। तो नेशन जो है वो वाकई एहसानमंद है हमारी। गवर्नमेंट इज़ टू ब्लेम अगेन, एज ऑलवेज, हर जगह पे गवर्नमेंट इज़ टू ब्लेम। हमारा रवैया कुछ नहीं है, हम लोग दूध के धुले हैं। तो ये केसेस जारी बात है, अगर हमारी वजह से नहीं हुए तो फिर गवर्नमेंट ही है ना, उसको ब्लेम करते हैं। तो बस समझा के थक गए हैं। गवर्नमेंट भी SOPs पे इंस्ट्रक्शंस क्या कुछ नहीं, WHO क्या कह रहा है, वर्ल्ड लेवल पे क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, दुनिया सारी में क्या हो रहा है, सारा पता है हमें। लेकिन उसके बावजूद हमारा ये रवैया है। तो अब यही हो सकता है कि हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, बजाय इसके कि हम समझाएं। वी शुड अप्रिशिएट ईच अदर कि यार मतलब इट वुडंट बी पॉसिबल विदाउट यू मैर। अगर आप हम और अच्छा, फिर हम कोऑर्डिनेशन करके निकलते हैं बाहर, फ़ोन मिला के मैं इतने बजे निकल रहा हूँ, वो इकट्ठे होना है वहाँ पे, ऐसे ही होता है। तो मुबारक हो जी, फिर यही कह सकते हैं हम आपको। आगे मैर ने सही कहा कि ईद आ रही है आगे, तो हमारे पास एक और मौका है कि हम लोग इसको ट्रिपल भी हो सकते, ट्रिपल कर सकते हैं, हम डबल भी कर सकते हैं, या विल पावर पे, हमारी स्किल पे और विल पावर पे।
तो बस इस पे यही कहूँगा जी कि आपको जो बेहतर लगता है वो कीजिए, क्योंकि आपको अभी तक यही लग रहा है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे उमैर ने बताया, सिर्फ कल की फिगर है, सिर्फ कल 87 डेथ्स हुई हैं। फैसलाबाद इज़ बिकमिंग द हाईएस्ट, ठीक है, वो हाईएस्ट रेशो पे आ रहा है, तीसरे पे था अब दूसरे पे आ गया है। एलाइड बैंक मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, उन्होंने बताया हॉस्पिटल वो गए, वहाँ पे ऑक्सीजन के लिए वो अवेलेबल नहीं है, उसके अलावा वेंटिलेटर्स आपने खुद अरेंज करना है, वार्ड में पेशेंट इतने हैं, अमला कोई नहीं है, और वेंटिलेटर पे आप अगर गए, अल्लाह रहम करे कोई भी जाता है, तो वो बहुत कम चांसेस हैं वापस आने के। लेकिन हमें क्या है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, कोरोना तो एग्जिस्ट ही नहीं, कोरोना शरोना तो है ही नहीं है। तो जब है ही नहीं है तो फिर हम ये फजूल बातें क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें फिर वही हल्ला गुल्ला करना चाहिए। आप निकलिए बाहर, हम भी निकलते हैं, और ये इसी वजह से सब कुछ हुआ है। तो इस पे मैं कल ये तो सब चलते ही रहेगा। एक बड़ी खूबसूरत नज़म मैंने पढ़ी, कलाम पढ़ा, मोहसिन अब्बास शायद, वो जो मुज़ाकरात में आते थे, उनका मैं पढ़ा था, बड़ी खूबसूरत मुझे लगी वो। तो मैं वो भी आपके सामने चाहता हूँ पढ़ना। उसकी रीज़न ये है कि बहुत ही हमारे मुआशरे में बहुत ही कम्प्रीहेंसिवली उस बंदे ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में बयान किया है कि हमारी औकात क्या है, एक इंसान की औकात क्या है, हम अंदर से क्या है, और किस तरह से इस दुनिया में मुआशरे में क्या कुछ हो रहा है और हम दूसरों के साथ क्या कुछ कर रहे हैं। तो उसको ज़रूर सुनिएगा, और अगर अच्छा लगे तो आगे भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। बाकी ऐसे ही जो है अपनी विल पावर पे करते रहें जो आप कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं रोक सकते आपको, क्योंकि हम रुकेंगे नहीं। तो जैसा कि उमर भाई ने कहा, हम इनसे इनकी जो बहुत खूबसूरत आवाज़ में नज़्म सुनेंगे इंशाल्लाह, उसमें भी आपको बहुत कुछ इंस्पायर होने के लिए मिलेगा। तो सिर्फ सुनने की हद तक जो है इसे ना सुनिए, बल्कि खुदा नाराज़ है शायद, अभी तो झूठ बिकता है बाज़ारों में, इदारों में, सिफारिश और रिश्वत है तो होगा काम इशारों में, तभी तो 100 रुपए की चीज़ बिकती है हज़ारों में। जहाँ पर लौंडे बाजी है मदरसों और मज़ारों में, कभी हिजड़ों को हम जलती हुई सिगरेट लगाते हैं, कभी औरत को चलते हुए रंडी बुलाते हैं, कभी हम बेज़ुबानों को सताते हैं रुलाते हैं, कभी सड़कों पर चलते हुए ओहदे बताते हैं, गिराकर झोंपड़ी मिस्कीन की कोठी बनाते हैं, नफ़ा नुकसान की गिनती है और रब को मनाते हैं। अभी बेपर्दगी और बेहयाई के गुनाह बाकी, अभी मासूम बच्चों से दरिंदों के जना बाकी, बका की जंग लड़ता है कोई, है महवे अयाशी, डरो उस वक्त से जब रह जाएगी फना बाकी। जहाँ पर आलमे दीन माफ़ी मांगे खुद कमीनों से, जिन्होंने दी नहीं उजरत गरीबों को महीनों से। ज़रा तुम अमन की पट्टी हटाकर सरहदों पर देखो तो तुम्हें फ़ौजें नज़र आएंगी जो मुसल्लत हैं। तुम्हें मालूम है जब बेगुनाह का खून गिरता है तो अर्श हिलता है। दरो दीवार न बाजार न स्कूल न बस्ता, जो बच्चा माँ को दफनाए वो बच्चा फिर नहीं हंसता। अभी भी डर नहीं लगता तुम्हें, अभी भी ये कब्रिस्तान अपना घर नहीं लगता। फ़कत एक हादसा होगा, वबा आएगी या कोई खुदा हमको दिखा देगा कि तू बस भुरभुरी है, मिट्टी से ज़्यादा कुछ नहीं है इंसान। तेरी औकात भी क्या है, ये दुनिया के झमेले, इनमें जीत और मात भी क्या है। बिलाखिर लौट जाना है, ए धरती के खुदा, ए धरती के खुदा, धरती तले कीड़ों ने खाना है। गिरें सजदे में माफ़ी मांग लें, आंसू बहा लें अब, है कोई मसलहत पोशीदा, इसमें राज है शायद, खुदा नाराज़ है शायद, खुदा नाराज़ है शायद।